अभी हम लोग जितना टॉपिक पढ़े हैं उसमें से कम देखते हैं 30 क्वेश्चन कम से कम कोशिश करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो लिए हैं सब हम लोग प्रीवियस एग्जाम से हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इसेंशियल इन ए स्मॉल क्वांटिटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीथ बट काउस मोटिंग ऑफ द टीथ ऑफ द कंज्यूम्ड इन हायर क्वांटिटीज। तो कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा केमिकल्स है जो टीथ के लिए थोड़ी मात्रा में जरूरी है पर हायर कंजम्पशन से उससे टीथ को मॉटरिंग होती है। तो देखिए आयरन है, क्लोरीन है, फ्लोराइड है, पोटेशियम है। तो देखिए फ्लोराइड आवश्यक होता है, फ्लोराइड हमारे दांतों की चमक के लिए आवश्यक होता है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जब फ्लोराइड की मात्रा दांत में अधिक हो जाती है तो वो टूथ का डीके करने लगता है, यानी टूथ का क्षय, मॉटरिंग करने लगता है, क्षय होने लगता है, दांत का क्षय होने लगेगा। तो याद रखिएगा कि आप देख लीजिएगा जब भी टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो उसमें फ्लोराइड की मात्रा आवश्यक रूप से लिखी होती है कि फ्लोराइड की इतनी मात्रा है इसमें, समझे ना, फ्लोराइड की इतनी मात्रा है। तो उसको चेक कर लीजिएगा, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से टूथ का डिकेइंग होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ। इनमें से दिए गए सोर्स में से मिल्क किसका सबसे पुअर सोर्स है? तो विटामिन सी, क्लियर कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल कैरीज। दांत में जो भी कैविटीज होती है ये वो उसके लिए उसका उपयोग हम लोग इसमें का करते हैं। तो फ्लोरीन है, आयोडीन है, आयरन है, जिंक है। देखिए फ्लोरीन जरूरी होता है। द विटामिन नेसेसरी फॉर कोagulation ऑफ ब्लड। कौन सा विटामिन ब्लड को जमने में सहायता करता है? विटामिन बी। देखिए विटामिन बी कुछ नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स अगर कोई B1 B2 B3 B4 B5 B6 रहता हो जाता। विटामिन सी, तो विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के इज नेसेसरी, विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द क्लॉटेशन ऑफ ब्लड। याद रखिएगा ना, विटामिन के फाइलोक्विनोन इज नेसेसरी फॉर द क्लॉटेशन ऑफ ब्लड। और विटामिन ई जो है बाल को चमक देती है। बाल तो खैर हम लोग के पास रहा नहीं जो अब चमकाना है, तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं विच one among the following is essential for the transmission of nerve impulse in the nerve fiber of human body। नर्व फाइबर में कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एलिमेंट सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये होता है सोडियम। ध्यान रखोगे ना, अभी तुरंत बताए थे इसीलिए तुरंत इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। छठा में हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मसल्स कंट्रैक्शन। मसल के कंट्रैक्शन के लिए कौन सा एलिमेंट हमारे लिए जरूरी है? तो देखो ये कैल्शियम, आयरन, सोडियम, जिंक। तो आयरन सोडियम जिंक ना होके ये कैल्शियम है। सातवां है बिसाइड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड इज कंस्टिट्यूटेड बाय। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त हमारे भोजन में एक मेजर सोर्स होता है एनर्जी का, वो है फैट, है ना। फैट एक मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। 8th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ ए वेगन डाइट। वेगन डाइट का कौन पार्ट नहीं हो सकता है? 8th क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं ना। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है एग, उसके बाद है फिश, मिल्क, वेजिटेबल। अब इसमें से एक दो तीन, ये तो इसमें दिया है कौन कौन सी ऑप्शन है? एग है, फिश है, मिल्क है, वेजिटेबल है। तो ये हम लोग का इसका ऑप्शन ए, एग, फिश, मिल्क, वेजिटेबल, एक दो तीन हम लोग देख रहे हैं। 1 2 3 ये सेकेंड वाला है ना, ये सेकेंड वाला है 1 2 3। नेक्स्ट हम लोग 9th क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। कौन आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है?
कौन आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ये सुक्रोज होता है ना, ये सुक्रोज होता है, इसको याद रखोगे, ये पूछ देता है। 9वां 10वां देखना, which of the following constituents is not digested but is still important for us? इनमें कौन डाइजेस्ट नहीं होता है पर यह हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है? तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जितने भी फाइब्रस जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, मल के साथ बाहर आ जाते हैं, पर शरीर के फंक्शन के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये फाइबर हो जाएगा ना, इसको फाइबर मारना ना, इसको फाइबर मारना ना। ये डाइजेस्ट नहीं होता है, रेसादार होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पर ये हमारे शरीर के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट प्रोटीन फूड? कौन कंप्लीट प्रोटीन फूड माना जाता है? देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, अच्छा से देख लीजिए, आप लोग भी समझ जाइए। पहला ऑप्शन है एलमंड, दूसरा हॉर्स ग्राम, तीसरा सोयाबीन, चौथा कैश्यू नट। देखिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है यहाँ पर है सोयाबीन, और भारत का सोया रीजन तो जान रहे हो एमपी में है सोया रीजन, तो ये सोयाबीन सबसे महत्वपूर्ण इसमें आवेगा, जान लीजिएगा ना, सोयाबीन महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड फॉर ए हेल्दी इम्यून सिस्टम? हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये आ जाएगा कैल्शियम, ध्यान रखोगे ना। आयोडीन तो बुद्धि के लिए है, विटामिन के ब्लड क्लोस्ट्रेशन के लिए है, CS कर भी। तो ऐसे क्वेश्चंस को 3 को एलिमिनेट करके आराम से आप निकाल सकते हो, 3 को एलिमिनेट करके कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट? देखो आयोडीन तो बुद्धि के लिए आ गया, और विटामिन के और विटामिन C है, तो मिनरल्स तो है नहीं। नेक्स्ट 14वां में हम लोग आते हैं, Which of the following is a rich source of omega-3 oil? ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। 14वां क्वेश्चन बड़ी अच्छा है। Which of the following is a rich source of omega-3 oil? ओमेगा 3 ऑयल बाल के लिए भी बड़ी अच्छा होता है, और ऐसे भी देखोगे मिलता है। देखो डेयरी प्रोडक्ट तो ना है, वेजिटेबल्स ना है, व्हीट प्रोडक्ट्स नहीं है, तो ये होता है कॉड लीवर ऑयल। कल हम लोग इसको डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, ध्यान रखोगे। तो कॉड लीवर ऑयल इज ए रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ऑयल, और ओमेगा 3 ऑयल ये मिल जाएगा बच्चों के जो लगाने वाला तेल होता है उसमें भी मिलता है ना। रिसेंटली अ कंपाउंड sulforaphane has been discovered to offer protection against cancer. In which of the following can it be formed? इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे, ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि अभी ये क्वेश्चन अब आने लगा है। ये है ब्रोकोली में ना, ब्रोकोली में, इसको याद रखोगे ना, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज sulforaphane has been discovered to offer protection against cancer? ये जो है ब्रोकोली जो है ये कैंसर से प्रोटेक्शन देता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखोगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछ दे सकता है। अभी एकदम रिसेंट क्वेश्चन साइंस में डेवलप किया है, इसीलिए इसको दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल? विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड हेंस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन एवरी डे? तो वाटर सोल्यूबल, देखो यहाँ पर विटामिन डी वाटर सोल्यूबल नहीं होती है, विटामिन C वाटर सोल्यूबल होती है ना, ध्यान रखोगे, विटामिन C वाटर सोल्यूबल होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखोगे ना। वाटर सोल्यूबल विटामिन C है यहाँ पे ना, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विथ कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स? तो कैल्शियम के साथ बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विथ कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग? देखो यहाँ विटामिन D भी है, विटामिन C तो नहीं होगा, फॉस्फोरस भी है, आयरन भी है, पर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन विटामिन D देना आवश्यक है, क्योंकि विटामिन D बोन्स के लिए बड़ी जरूरी होती है। 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज इजिली डाइजेस्टिव सोर्स ऑफ प्रोटीन?
प्रोटीन का सबसे जल्दी पाचन होने वाला स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? देखो, एग एल्बुमिन हार्ड होता है ना, एग एल्बुमिन जो होता है हार्ड होता है। फिश भी थोड़ा ये है, सबसे जल्दी सोयाबीन पचता है ना, ध्यान रखोगे। इसमें सोयाबीन पचेगा, इसमें विटामिन डी ले लेंगे। सोयाबीन पचेगा, इसमें विटामिन डी ले लेंगे। 19th क्वेश्चन, वॉशिंग ऑफ पिल्ड वेजिटेबल रिमूव्स द विटामिन, यानी वेजिटेबल को धोने से कौन सा विटामिन पार कर जाता है ना। 19वां नंबर क्वेश्चन यही है कि इसको धोने से विटामिन, देखो क्या होता है ना, पिल्ड वेजिटेबल को, अगर वेजिटेबल को काट लिए, काट के धो दिए, तो विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होने के कारण, देख यहाँ पर ऐसे ही दिमाग लग देगा कि वाटर में सोल्यूबल जो विटामिन है वही विटामिन हो सकता है, वाटर में सोल्यूबल जो विटामिन है वही विटामिन का लॉस होगा। तो वाटर में सोल्यूबल विटामिन कौन है हमारा? तो विटामिन सी, तो इसका लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12। अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि विटामिन B12 का कंस्टिट्यूएंट कौन है, तो अभी तुरंत देखे थे कोबाल्ट। अभी तुरंत कोबाल्ट में पढ़े थे इस क्वेश्चन को, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B12 कोबाल्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन B12 का कंस्टिट्यूएंट कोबाल्ट है, अभी तुरंत हम लोग डिस्कस भी किए थे ना। मिल्क, चीज एंड एग्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड ए, विटामिन ए एंड डी, विटामिन सी एंड डी, विटामिन बी एंड सी। मिल्क, दूध, चीज और एग, इनमें से किसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो देखो, मिल्क एक अभी है, चीज एग्स, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। 21वां नंबर क्वेश्चन को, 21वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना कि बी और सी, बी में तो कोई नहीं आवेगा, सी में भी कोई नहीं। देख, सी जहां है तो वो तो हटा दो, मिल्क एग, मिल्क चीज एग, देख कैसे चूज करेंगे। सी जिसको, जो ऑप्शन है जिसके साथ जुड़ा हुआ, तो सी ऑप्शन को तो पहले हम लोग हटावेंगे, ध्यान रखोगे, सी ऑप्शन को हटावेंगे क्योंकि खट्टी चीज होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन को जब हटाए हम लोग, तो पहला भी हट गया, तीसरा भी हट गया और चौथा भी हट गया, तो कौन आ गया? बी। 21 का बी ऑप्शन आ गया सबसे अच्छा ना, ध्यान रखोगे, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पिपरीन इज ए कंपाउंड फाउंड इन, पिपरीन किसमें पाया जाता है? तो पीपर ट्री में पाया जाता है, पीपर में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रिंजिल इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, पंपकिन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एबव इज आर करेक्ट? आर करेक्ट, इसमें से दिया हुआ कौन करेक्ट है ना। 23वां में इसमें दिए हुआ कौन करेक्ट है? तो सी नंबर पहला और दूसरा को ले लीजिएगा। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। देखिए अभी तुरंत हम लोग देखे कि सबसे हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू जो होता है फैट का होता है, फैट 9.3 kcal, ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को, 9.3 kcal एनर्जी बर्न करके देता है, 9.3 kcal एनर्जी बर्न करके देता है। तो इसमें कौन सी हो जाएगा? फैट हो जाएगा ना, इसमें फैट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्वीटेक्स यूज्ड बाय द डायबिटिक पेशेंट्स हैज एनर्जी कंटेंट्स ऑफ, ध्यान दोगे, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्वीटेक्स दिया जाता है किसको? डायबिटीज लोग को ना, तो ये ईरो कैलोरिक वैल्यू होता है इसमें, ध्यान रखोगे स्वीटेक्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको ध्यान रखोगे ना। 25वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज रिच इन आयरन, इनमें से कौन आयरन का एक रिच सोर्स है? तो राइस, एप्पल, ऑरेंज, पल्स में आयरन अच्छा खासा होती है, तो 26 का ऑप्शन सी मार देंगे, पल्स में आयरन, प्रोटीन सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो समटाइम्स कंसिडर्ड टू एज विटामिन एच,
याद रखिएगा, इनमें से किसे विटामिन एच कहा जाता है? तो बायोटिन को विटामिन एच कहते हैं ना, बायोटिन, ध्यान रखोगे, बायोटिन, BIOTIN also considered as vitamin H. Biotin is also considered as vitamin H. Next question है, which of the following contains lauric acid which is used to treat certain infection and also in the manufacture of soap. soap के manufacture में भी इसका उपयोग किया जाता है। कौन इनमें से है? तो ये ऑलिव ऑयल होता है ना, ध्यान रखोगे, ऑलिव ऑयल है ना, बी ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बी है, ऑलिव ऑयल। 28 का बी, 28वां का बी ऑलिव ऑयल। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पल्सेज आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन। पल्सेज आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन। तो ऐसे भी हम लोग देखें, पल्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। पल्स, पल्स जो है 29 का सी, 29 का सी, पल्सेज रिचेस्ट सोर्स किसका है? पल्स जो है रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट एमोंग नेचुरली अकरिंग शुगर। यानी जो भी प्राकृतिक रूप से जो शुगर मिलती है उसमें सबसे मीठा कौन है? तो फ्रैक्टोज। और ऐसे आर्टिफिशियल शुगर में सबसे मीठा सैक्रीन होता है, याद रखोगे ना। आर्टिफिशियल शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? आर्टिफिशियल शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? सैक्रीन होता है ना, ध्यान रखोगे, सैक्रीन होता है। आर्टिफिशियल शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? सैक्रीन होता है ना, ध्यान रखोगे। आर्टिफिशियल शुगर में सबसे मीठा कौन होता है? सैक्रीन होता है ना। आर्टिफिशियल शुगर में सबसे मीठा कौन है? सैक्रीन है। तो thus we have already discussed the 30 questions and this session already has been ended. First of all, I would like to request to all of you with folded hand that please, whenever you go through YouTube, please subscribe my channel. Okay. So that's the end of the today's class. In the next class we are going to discuss photosynthesis. Understand? नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं और अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए कोरोना काल जरूर है पर एग्जाम सब ऑन टाइम हो रहा है, इसलिए आप लोग पढ़ाई में ढिलाई नहीं कीजिएगा। और दूसरी बात, जो भी आप लोग को कोई दिक्कत होगी, कुछ पूछना होगा, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट दीजिएगा, हर एक का जवाब हम लोग देते हैं। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।